3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। कॉल सेंटर के नाम पर फर्जी लोन कंपनी के संचालन का भांडाफोड़। दक्षिण भारत के विभिन्न लोगों से 6 महीने में आरोपी ने की लगभग 70 लाख रुपए की ठगी। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। बीती रात जयपुर से सीआई सत्यपाल के नेतृत्व में आई जयपुर पुलिस की टीम ने सिविल लाइन थाना पुलिस के साथ मिलकर सिविल लाइन इलाके में श्रम कार्यालय के नज़दीक अमित विला में संचालित कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया। यहां पैनोरमा कोचिंग सेंटर की तीसरी मंजिल पर संचालित की जा रही कैनोपस टोटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से कॉलिंग करते हुए लगभग 25 से 30 लड़के लड़कियों को पकड़ा। सीओ नॉर्थ डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी और सीआई अरविंद चारण के नेतृत्व में उनसे पूछताछ की गई तो संचालक भवानी खेड़ा निवासी सावर सिंह पुत्र रायमल सिंह रावत थाना नसीराबाद को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने शुक्रवार को इस धोखाधड़ी कांड का खुलासा करते हुए पत्रकारों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पैनोरमा कोचिंग सेंटर की तीसरी मंजिल पर कानोपस टोटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कॉलिंग सेंटर संचालित किया जा रहा था, जिसमें 25 से 30 लड़के लड़कियां जिनकी उम्र 18 से 20 साल है के माध्यम से मोबाइल द्वारा दक्षिण भारत में कॉलिंग कराई जा रही थी। साथ ही इसकी आड़ में फर्जी लोन देने वाली कंपनी बनाकर धोखाधड़ी का काम भी संचालित किया जा रहा था। आरोपी सावर सिंह रावत ने ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज और रिपब्लिक बिजनेस सोल्यूशन फाइनेंस कंपनी के नाम से लोन दिलाने का झांसा देकर अब तक 6 महीने में लगभग 70 लाख रुपए की ठगी की है। पुलिस कप्तान ने पूरे रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए विस्तृत जानकारी दी और अग्रिम कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उनके निर्देश की पालना में जयपुर से आई टीम, जो सत्यपाल सिंह सीआई के नेतृत्व में आई थी, टीम के साथ हमारे लोकल सिविल लाइन क्षेत्र के एसएचओ थानाधिकारी अरविंद सिंह तथा सीओ नॉर्थ डॉक्टर प्रियंका के नेतृत्व में सिविल लाइन थाने की टीम उनके साथ भेजी गई और सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक बिल्डिंग है जिसका नाम है बिल्डिंग का पैनोरमा कोचिंग सेंटर के नाम से बिल्डिंग है। उसमें उसकी तीसरी मंजिल पर एक ऑफिस चल रहा था जिसमें कॉल सेंटर चलता पाया गया, जिसका नाम था कैनोपस टोटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। और उसमें करीब 25-30 लड़के लड़कियां अलग अलग कॉलिंग बॉक्स बना करके और फ़ोन करते हुए पाए गए, मोबाइल से फ़ोन करते हुए पाए गए। और वहाँ एक शख्स मिला जो संचालक था उसका, जिसका नाम था सावर सिंह रावत। सावर सिंह रावत पुत्र श्री रायमल सिंह रावत निवासी भवानी खेड़ा पुलिस थाना नसीराबाद सदर का रहने वाला व्यक्ति उस कॉल सेंटर को चलाता हुआ पाया गया। उस कॉल सेंटर को, यद्यपि उसने जो कैनोपस टोटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक फर्म, एक कंपनी बना रखी थी, वो यूट्यूब, वो डिजिटल मार्केटिंग की एक वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी थी। उस कंपनी की आड़ में उसने 2 फर्जी कंपनी, जो फर्जी लोन दिलाने की फाइनेंस कंपनी बना रखी थी, जिनका नाम था ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज व रिपब्लिक बिजनेस सॉल्यूशन फाइनेंस कंपनी। ये 2 फर्जी फाइनेंस कंपनियां उसने बना रखी थी। इन फाइनेंस कंपनियों के नाम से लोन दिलाने का झांसा देने के लिए उसने टीनेजर्स, करीब 18 से 20 साल के लड़कियां विशेष रूप से और लड़के अपने कॉल सेंटर पर रखे हुए थे, जो अबोध थे, स्टूडेंट थे,
और उन्होंने एक साइड जॉब के लिए उसकी एक सैलरी लेते थे, उनसे वो फ़ोन करवाता। उनको अलग अलग फ़ोन नंबर उपलब्ध करवाए जाते थे, यानी 32 आदमियों को 32 अलग अलग फ़ोन उपलब्ध करवाता। उनको प्रतिदिन एक करीब 150 लोगों की मोबाइल लिस्ट और उनके मोबाइल नंबर उनको उपलब्ध कराता, प्रत्येक लड़के लड़की को, और उनसे फ़ोन करवाता और अपनी कंपनी के नाम से छोटे छोटे लोन देने के लिए प्रस्ताव दिलवाता। उनके झांसे में आकर के, क्योंकि छोटी राशि का लोन मिलता है, सस्ती शर्तों पे मिल रहा था, कई लोग झांसे में आ जाते और फिर उनको वो एक्सेप्ट करते कि हमें लोन लेना है, तो उनको एक मेल आईडी देता, इस मेल पर आप अपना आवेदन, एक फॉर्मेट बना रखा था, लोन का आवेदन इस पर भिजवाएं। वो लोन का आवेदन उस मेल आईडी पे भेज देते। उसके बाद फिर उनसे प्रोसेसिंग फीस के नाम पर डिमांड की जाती, जो लोन की राशि के अनुसार करीब 10 से 30 हज़ार रुपये की डिमांड की जाती। अब चूंकि छोटी राशि है, प्रोसेसिंग फीस देनी ही पड़ती, इस बात को सब समझते हैं, इसलिए लोग झांसे में आ जाते। और जो वो खाता नंबर बताता, इन्हीं दोनों कंपनियों के खाते में, जो करीब 3-4 बैंकों में उसके खाते खुले हुए थे, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग खाता नंबर बताता, उसमें फिर वो प्रोसेसिंग फीस जमा करवाता। प्रोसेसिंग जमा कराने के बाद जब आवेदक उसके लिए इंक्वायरी करता है कि मेरे लोन का क्या हुआ, तो उसके बाद करीब 3 दिन 5 दिन अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेता उस नंबर से। उसके बाद व्यक्ति परेशान होकर फ़ोन करना बंद कर देता और इस तरह से ये राशि हड़प लेता था। एसपी शर्मा ने बताया कि किस तरह से आरोपी युवा लड़के लड़कियों के द्वारा मोबाइल फोन से दक्षिण भारत में लोगों को सस्ता लोन देने के झांसे में फंसाकर प्रोसेसिंग फीस के नाम पर 10 से लेकर 30 हज़ार रुपये अपने 3-4 अलग अलग बैंकों में जो खाते थे उनमें जमा करा लेता था। उसके बाद फोन को स्विच ऑफ कर देता था। आरोपी के कब्जे से कार्रवाई करते हुए 2 कंप्यूटर सिस्टम, 39 मोबाइल, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, विभिन्न बैंकों की चेकबुक, वाईफाई डोंगल, जस्ट डायल कंपनी से लिए गए हजारों मोबाइल नंबर और एक एमजी कंपनी की कार जब्त कर ली है। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 420 में आरोप पंजीकृत कर जांच सीओ प्रियंका रघुवंशी को सौंपी गई है। तो ये 2 कंपनियों की आड़ में इसने पिछले करीब 6 माह में करीब 60-70 लाख रुपए की ठगी की है विभिन्न लोगों के साथ में, जिसके लिए गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। कल इसको पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया और इसके कब्जे से, जो कॉल सेंटर से हमने 2 कंप्यूटर सिस्टम, 39 मोबाइल फोन, 13 एटीएम कार्ड जो आपके सामने है, 5 पैन कार्ड, विभिन्न बैंकों की चेकबुक्स, वाईफाई डोंगल, ये वाईफाई डोंगल का प्रयोग करता था, इंटरनेट कनेक्शन नहीं था इसके पास, और करीब हजारों मोबाइल धारकों के मोबाइल नंबर, कॉलिंग रजिस्टर्स, कंपनी की फर्जी सील तथा अन्य प्रकार के दस्तावेज तथा खुद के यूज के लिए एक लग्जरी कार एमजी गोस्टर ये जब्त की है। और इसके अलावा इसके कहाँ कहाँ बैंक खाते हैं, इसका साथ देने वाले और कौन कौन हैं, और जो बच्चे इसने सैलरी पे रखे हुए थे उनका क्या रोल है, क्या अपराध में शामिल है या अबोध है, उनको जानकारी नहीं थी। इन सभी बातों पे गहनता से तफ्तीश की जा रही है। मज़ेदार बात यह है कि प्रारंभिक पूछताछ में ये सामने आया है कि इसने जो फ़ोन कराए, इसके पास नंबर कहाँ से आए। नंबर प्राप्त करने के लिए इसने जस्ट डायल कंपनी के डेटा का उपयोग किया, वहाँ से डेटा लेकर के और फिर ये डेटा इन लड़कों के माध्यम से मोबाइल नंबर लेकर के कॉल करवाता अलग अलग। और उसमें भी मज़ेदार बात यह है कि ये जो सभी मोबाइल नंबर थे ये मैक्सिमम दक्षिणी राज्यों के लोगों के हैं। राजस्थान के, अभी प्रारंभिक पूछताछ में राजस्थान के किसी व्यक्ति के साथ ठगी करना नहीं पाया गया, राजस्थान के बाहर के लोगों के साथ ठगी करना पाया गया, जिसमें ज़्यादातर दक्षिणी राज्यों के लोग हैं। तो इस संबंध में इससे गहनता से पूछताछ की जा रही है और इसके खिलाफ मुकदमा 406, 420 आईपीसी में दर्ज किया जा चुका है, जिसका अनुसंधान हमारे थानाधिकारी, हमारे सीओ डॉक्टर प्रियंका के लीडरशिप में उसका अनुसंधान कर रहे हैं निकटतम सुपरविजन में। और इस तरह के फर्जी कॉल सेंटर्स देश के अन्य राज्यों में भी एक तरह से पकड़े गए हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूं कि इस तरह के लोन दिलाने के नाम पर जो भी कॉल आए, कृपया उसके झांसे में नहीं आए। सबसे पहले उसको वेरीफाई करें, अच्छी तरह वेरिफिकेशन के बाद ही अप्लाई करें और उसके बाद ही प्रोसेसिंग फीस जमा कराने के बारे में सोचें। आजकल इस तरह के बहुत से फर्जी कंपनियां बनकर के लोगों को ठगा जा रहा है
लोग सस्ते लोन के लालच में आकर के और अपना डेटा भी दे रहे हैं और प्रोसेसिंग फीस के नाम पे पैसा भी दे रहे हैं। उसके बाद ये कंपनियां गायब हो जाती है और उनका पैसा ठग लिया जाता है। तो मेरे लोगों से अपील है, पूरे देश के, प्रांत के, जिले के सभी लोगों से अपील है कि इस तरह की फर्जी फाइनेंस कंपनियों के झांसे में नहीं आए और अपना डेटा भी नहीं दें और इस तरह फर्जी और सस्ते लोन के लालच में किसी तरह की प्रोसेसिंग फीस भी नहीं दें। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। ख्वाजा साहब की महाना छठी पर गुजरात से आए जेब कतरों की गैंग को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर तीनों से धारदार चाकू, कटार सहित नकदी, जेवरात और मोबाइल बरामद। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने शुक्रवार को पत्रकारों को बताया कि ख्वाजा साहब की विश्व प्रसिद्ध दरगाह में महाना छठी और उर्स के मौके पर बाहरी प्रदेशों से आकर यहां अपराध करने वाले जेब कतरों और उठाई गिरोह पर अंकुश लगाने के लिए निर्देश दिए गए थे, जिस पर दरगाह थाना पुलिस ने विभिन्न माध्यमों से मिली सूचना और इनपुट के आधार पर सीओ नॉर्थ और साउथ के निर्देशन में थाना क्लॉक टावर और सदर कोतवाली थाना द्वारा गठित विशेष टीमों के माध्यम से गुजरात से आए शातिर बदमाशों को साइबर सेल की मदद से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। पकड़े गए आरोपियों में काकरदा महाराष्ट्र का 30 वर्षीय आरोपी प्रवीण आधार सिरसाट है, जिसे एक धारदार चाकू, 6 मोबाइल, 14,300 रुपये की नकदी और चुराए गए जेवरात सहित गिरफ्तार किया गया। वहीं सूरत गुजरात लिम्बायत का रहने वाला शेख मुनाफ उर्फ मुन्ना 32 वर्षीय नूरानी मस्जिद के पास रहता है, जिसे धारदार चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। वहीं तीसरा आरोपी अफजल 22 वर्षीय है, सूरत गुजरात का रहने वाला है, जिसे एक धारदार कटार सहित गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपियों के खिलाफ 4/25 आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी शर्मा ने बताया कि महाना छठी और उर्स के मौके पर ये लोग सूरत से अजमेर आते हैं और यहाँ ठहर कर जियारत के नाम पर लोगों की जेब तराशने और उन्हें लूटने का काम करते हैं। फिलहाल आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ में जुटी है। अनुमान है और भी कई खुलासे होंगे। क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध दरगाह ख्वाजा साहब की दरगाह में हर महीने होने वाला छठी का उत्सव, जिसमें काफ़ी जायरीन आते हैं ज़ियारत के लिए। इसके अलावा आगामी महीने से जो वार्षिक उर्स शुरू होने वाला है, जिसमें काफ़ी लोग आने की संभावना है, उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ऐसे भीड़भाड़ के अवसर पर विभिन्न जेब कतरे अपनी गैंग के साथ यहाँ आते हैं और वारदात करके चले जाते हैं। उन पर अंकुश लगाने के लिए, उन पर निगाह रखने के लिए सभी थानाधिकारियों, वृत्ताधिकारियों को निर्देशित किया गया था। सभी अपने अपने क्षेत्र में इन पर नज़र रखे हुए थे। इसी बीच में ये जानकारी मिली कि गुजरात के कुछ अपराधी, जो गुजरात में भी विभिन्न संगीन अपराधों में वांटेड है, वहाँ से फरार हैं, वो दरगाह क्षेत्र में अपराध की नीयत से आए हुए हैं। उनकी कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई। उनकी तलाश के लिए सीओ नॉर्थ और साउथ के सुपरविजन में थानाधिकारी कोतवाली और थानाधिकारी क्लॉक टावर की लीडरशिप में थाने के स्टाफ की विशेष टीमें गठित की गई और जो इनपुट था, जो सूचना थी, वो उनसे शेयर करके निर्देशित किया गया कि इन लोगों की, जो गुजरात से आए हुए हैं, इनकी लोकेशन हमारे अजमेर
ज़िले में बताई जा रही है, इसलिए आप अपने अपने क्षेत्र में इस इनपुट के आधार पर तलाश करा रहे हैं। सभी अधिकारियों ने, हमारे पुलिस कर्मचारियों ने, जिसमें विशेष रूप से थाना कोतवाली के SHO शमशेर खान, रामजस हेड कांस्टेबल, सोनवीर कांस्टेबल, सोनू कांस्टेबल, रविंद्र कांस्टेबल, मनीष कांस्टेबल, थाना क्लॉक टावर के SHO दिनेश कुमावत CI तथा महेंद्र सिंह सब इंस्पेक्टर, विजय कुमार कांस्टेबल, जितेंद्र कांस्टेबल, चिमनलाल कांस्टेबल, नरसी कांस्टेबल तथा रतन सिंह कांस्टेबल, सभी ने मिलकर के इनकी तलाश शुरू की। साइबर सेल की सहयोग लेकर के इनकी लोकेशन पर लगातार निगाह रखी और इनकी मेहनत का नतीजा है कि पिछले 2 दिन के प्रयासों के बाद थानाधिकारी कोतवाली की जो टीम है उसने जो गुजरात से फरार 2 व्यक्ति थे उनको ट्रेस आउट करके और उनको गिरफ्तार किया, जिसमें जो मुख्य आरोपी है जिसका नाम है प्रवीण आधार सिरसाठ, पुत्र श्री आधार सिरसाठ, उम्र 30 साल, जाति कोली निवासी, काकरदा दिगर, काकार डेबू, कोंदवल, नंदुरबार, महाराष्ट्र, जो वर्तमान में 110 गंगसार डिंडोली, जिला सूरत, गुजरात में रह रहा है और जिसकी तलाश गुजरात पुलिस द्वारा भी की जा रही है। उससे पूछताछ के बाद उसके कब्जे से एक धारदार चाकू, 6 मोबाइल तथा 14,300 रुपये और विभिन्न जेवरात बरामद किए, जो आपके सामने हैं। ये इसने दरगाह क्षेत्र में यहाँ से चुराना कबूल किया है, लोगों की जेब काटना कबूल किया है। इसी तरह दूसरी टीम द्वारा एक अन्य आरोपी जो इसका साथी है, शेख मुनाफ उर्फ मुन्ना, पुत्र यासुद्दीन, उम्र 32 साल, निवासी नूरानी मस्जिद के पास, गली नंबर 8, लिम्बायत, जिला सूरत, गुजरात, को भी धारदार चाकू सहित गिरफ्तार किया गया है। दोनों के विरुद्ध 4/25 आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज करके और उनसे लगातार अनुसंधान किया जा रहा है। इसी तरह हमारी तीसरी टीम SHO क्लॉक टावर के लीडरशिप में जो गठित की गई थी, उसने तीसरा जो इनका साथी था, इसी गैंग का मेंबर था, अफजल पुत्र इस्माइल, जाति शाह, उम्र 22 साल, निवासी 301 रुस्तम पार्क, लिम्बायत चौकी के पीछे, पुलिस थाना लिम्बायत, जिला सूरत, गुजरात, को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से एक धारदार कटार बरामद की गई है और उसके खिलाफ भी आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। ये सभी आरोपी वर्तमान में सूरत के निवासी हैं। दरगाह अजमेर में उर्स और छठी के पर्व के दौरान, विशेष रूप से जब ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, उस समय ये अपनी गैंग लेकर के और लोगों की जेब तराशी का कार्य करते हैं, लोगों के गहने चुराने का कार्य करते हैं। इनमें से एक जो आरोपी है शेख मुनाफ उर्फ मुन्ना, इसके खिलाफ हमारे कोतवाली थाने में पहले भी एक मुकदमा दर्ज है। इन लोगों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में ये जानकारी में आया है कि इनमें से जो ये प्रवीण है, प्रवीण आधार, ये 3 लोगों के मर्डर में वहाँ जेल में था, जेल से पैरोल लेकर के और उसके बाद फरार हो गया, जिसकी गुजरात पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। हमने इस संबंध में गुजरात पुलिस से भी संपर्क किया है और हमारी जो 3 टीमें गठित की हुई है, इनसे लगातार पूछताछ कर रही है। हमारे ज़िले में, राजस्थान में और इन्होंने कहाँ कहाँ वारदात की है, इनके साथ और कौन कौन लोग हैं जो इनके साथ अपराध करते हैं, उस संबंध में गहनता से पूछताछ की जा रही है तथा गुजरात पुलिस को भी इनके बारे में सूचित किया गया है। वहाँ से भी इनका आपराधिक रिकॉर्ड प्राप्त किया जा रहा है। यहाँ कार्रवाई के बाद गुजरात पुलिस भी इनको अपने मुकदमे में लेगी, इसके लिए सूचना उनको दे दी गई है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। राजस्थान पुलिस सेवा के विभागीय अधिकारियों की विभागीय पदोन्नति के लिए रिव्यू डीपीसी समीक्षा की बैठक। डीजीपी ML लाठर और एडीजी मुख्यालय भूपेंद्र दत्त के साथ रिव्यू डीपीसी आयोग सदस्य शिव सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में हुई बैठक।
अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग पहुंचे पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर, एडीजी मुख्यालय भूपेंद्र दत्त, गृह विभाग के शासन सचिव नारायण लाल मीणा, ज्वाइंट सेक्रेटरी रामनिवास मेहता, आयोग प्रतिनिधि भगवत सिंह राठौड़ के साथ रिव्यू डीपीसी आयोग सदस्य शिव सिंह राठौड़ ने बैठक आयोजित की। डीजीपी लाठर ने बताया कि पूर्व की डीपीसी में लिए गए निर्णयों को रिव्यू किया गया है। ऐसे ऑफिसर्स को अलग अलग स्केल में पदोन्नत किया गया है जो मुख्य डीपीसी में पदोन्नत होने से वंचित रह गए थे। समीक्षा बैठक में ऑफिसर्स की जूनियर स्केल, सुपर टाइम स्केल, सीनियर स्केल, सिलेक्शन स्केल पर पदोन्नति दी गई है। उन्होंने बताया कि पूर्व में हुई डीपीसी में जो अधिकारी किसी वजह से पदोन्नत नहीं हो पाए थे, जिन्हें नियमों के तहत पदोन्नत का लाभ मिलना चाहिए था, उनके लिए रिव्यू डीपीसी की बैठक आयोजित की गई। आज गृह विभाग की थी, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट के विभिन्न स्केल के ऊपर जूनियर स्केल, सीनियर स्केल, सिलेक्शन स्केल और सुपर टाइम स्केल इनकी रिव्यू डीपीसीज की गई। क्या सर इस डीपीसी में किस तरह की चर्चा हुई और रिव्यू में क्या किस तरह की बात है? डीपीसी के अंदर कर्मचारियों का अधिकार है प्रमोशन पाना और समय पर प्रमोशन मिलता है तो कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलता है, उससे कर्मचारी अपने हिसाब से प्रोत्साहित होकर कार्य करते हैं। तो समय पर डीपीसी आयोजित हो, समय पर उनका जो अधिकार, उनका प्रमोशन है, उनको समय पर मिले, ये लेकर डीजी साहब ने रिक्वेस्ट किया था डीपीसी के लिए, तो उस संदर्भ में आज डीपीसी आयोजित की गई। आज रेगुलर डीपीसीज नहीं थी, आज रिव्यू डीपीसीज थी, जो हम पहले डीपीसीज कर चुके थे और किसी कारणों से वो पहले उस समय कंसिडर नहीं हुए, पर अब वो नियमों में आते हैं, उनका कंसिडरेशन था, इस वजह से उसको रिव्यू किया गया। इसमें सारे स्केल के रिव्यू हैं, जिसमें जूनियर, सीनियर, सिलेक्शन और सुपर टाइम स्केल शामिल है। तो कोई आंकड़ा आया सामने कि कितने लोगों की इतने या इतने की इतनी? इसमें रिव्यू डीपीसीज क्या होती है, अनेकों वर्ष 2013-14 से लेकर स्टार्ट हुआ है, अलग अलग वर्ष में अलग अलग आंकड़े हैं, वो आप हरिंदर जैसे ले लेना। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले हजारों बेरोजगारों ने आरपीएससी अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। 11 फरवरी को शाहजहांपुर बॉर्डर पर 10,000 बेरोजगारों के साथ होगी आर पार की लड़ाई। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ से संबंधित हजारों बेरोजगारों में बेहद आक्रोश है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यक्ष से मिलकर मांग कर रहे हैं कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 की एक और सूची जारी हो, रीशफलिंग वेटिंग यथाशीघ्र जारी की जाए। मांग ये भी है कि नवचयनित 2018 स्कूल व्याख्याताओं के फॉर्म बीकानेर भिजवाएं और ज्वाइनिंग देवें। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 संस्कृत विभाग के दस्तावेज संस्कृत निदेशालय भिजवावें सहित बेरोजगार भर्ती के लंबित मामलों को लेकर मुख्यमंत्री के आदेशों की पालना कराने के लिए आरपीएससी अध्यक्ष से वार्ता करने पहुंचे बेरोजगारों के प्रतिनिधि उपेन यादव ने बताया कि 11 फरवरी को शाहजहांपुर बॉर्डर पर 10,000 से ज़्यादा बेरोजगार एक साथ इकट्ठा होकर अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इस मौके पर स्कूल व्याख्याता 2018 की नियुक्ति हो के स्लोगन लिखी तख्तियां लिए सैकड़ों हजारों बेरोजगार रैली के रूप में आरपीएससी पहुंचे और नारेबाजी करते हुए काफी देर तक प्रदर्शन किया। देखो, जो लापरवाही से लेकर बेरोजगारों में बड़ा आक्रोश है। जब मंत्रियों के पास गए, मंत्रियों ने स्पष्ट कहा
कि आरपीएससी के लापरवाही आप धरना दीजिए। आज आरपीएससी के अध्यक्ष मोदी जी से मिल रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 की एक और सूची जारी हो, जो रिसफल वेटिंग जारी हो। हम मांग कर रहे हैं कि नौचेनी 2018 के स्कूल व्याख्याता के जो फोरम यहाँ बीकानेर भिजवाने, उनको ज्वाइनिंग देनी है, 2 महीने से ज़्यादा हो गया, उनको ज्वाइनिंग मिले। हम मांग कर रहे हैं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 संस्कृत वाक्य जो दस्तावेज संस्कृत निदेशालय को भिजवाने हैं। इसके अलावा जो और भी विभिन्न बेरोजगारों के लोग अभ्यर्थी आए हैं भर्तियों के, और 2004 का, 6 का, एसआई का, आरएस भर्ती 2018 का मामला, कई मामले, उनको लेकर हम ज्ञापन सौंपेंगे। और उसके बाद अध्यक्ष मोदी जी क्या कहते हैं, क्योंकि आज बेरोजगारों में आक्रोश है और हमने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री जी लगातार मीटिंग कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, उनके निर्देशों की पालना नहीं हो रही, तो आक्रोश है। 11 फरवरी को बड़ा आंदोलन हम करने जा रहे हैं। यह आंदोलन शाहजहाँपुर बॉर्डर 10,000 बेरोजगारों के साथ होगा। आपको क्या लगता है अधिकारी नींद में सो रहे हैं, इतना टाइम हो गया? देखो, राजस्थान के बेरोजगार जाग चुके हैं। कोई भी अधिकारी लापरवाही करेगा उसको उठाने का काम हम करेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। या आर पार की लड़ाई का ऐलान हमने कर दिया। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था की गई कड़ी। डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर से ट्रेनों, यात्रियों और सामानों की जा रही है जांच। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर पूरे देश भर में सुरक्षा के मद्देनजर जांच एजेंसियों को कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। इसी के तहत अजमेर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी, आरपीएफ सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के लिए निगरानी की जा रही है। वहीं स्टेशन पर आने वाले और जाने वाली ट्रेनों के प्रत्येक कोच में यात्रियों और उनके सामानों की डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर से जांच करने के साथ ही प्लेटफॉर्म और ट्रेनों के शौचालय आदि में भी गहनता से जांच की जा रही है। आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर सुखराज चौधरी ने बताया कि 26 जनवरी तक यह जांच जारी रहेगी। लोगों से अपील है कि वे किसी भी संदिग्ध वस्तुओं को ना छुएं। ऐसा अनुमान होने पर तत्काल अपने आसपास मौजूद सुरक्षा बलों को इसकी सूचना दें। यह 26 जनवरी को ध्यान में रखते हुए और आरपीएफ, जीआरपी और अन्य रेलवे विभागों से संपर्क करके और उनके साथ एक संयुक्त डॉग स्क्वाड के साथ एक संयुक्त चेकिंग रखी है। और उस चेकिंग का है कि कोई भी गतिविधि हो, कोई ऐसा घटना के संबंध में जांच की जा रही है कि कोई भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित नहीं हो, इसके लिए चेकिंग चल रही है अजमेर स्टेशन पे। और आने जाने वाले यात्रियों के सामान वगैरह और अन्य जो भी संदिग्ध व्यक्ति है उस पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। और ये अभी तक 26 जनवरी तक ये अभियान लगातार जारी रहेगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। RSRTC रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन CBS रिटायर्ड कर्मचारियों का धरना 5वें दिन भी जारी। जुलाई 2016 से अभी तक ग्रेच्युइटी सहित अन्य परिलाभों के भुगतान की है मांग। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स,
पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। RSRTC रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन शाखा अजमेरू CBS अजमेर आगार के समस्त सेवानिवृत्त रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी ग्रेच्युटी सहित अन्य परिलाभों का भुगतान यथाशीघ्र दिलाने की मांग को लेकर 18 से 22 जनवरी तक रोडवेज बस स्टैंड पर 3 घंटे का नियमित धरना आज 5वें दिन भी जारी रखा। एसोसिएशन के वित्तीय सचिव महेंद्र सिंह जाटली ने बताया कि रिटायर्ड कर्मचारियों का बकाया भुगतान व परिलाभ 5वां व 6ठा वेतन आयोग, एरियल, नाइट व डे आउट भत्ता, ग्रेच्युटी भुगतान और ओवरटाइम की बकाया राशि का भुगतान जुलाई 2016 से सरकार ने नहीं किया, जिससे रिटायर्ड कर्मचारियों पर आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। यदि जल्द ही मांगों पर गौर नहीं किया तो सरकार और रोडवेज प्रशासन को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आज हमारा 5वें दिन लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। हम रोडवेज एसोसिएशन के रिटायर्ड कर्मचारी हैं। हमारी मांग है कि रोडवेज जो रिटायर्ड कर्मचारी है उनको विगत 53 महीनों से यानी कि जुलाई 16 से आज तक उनके जो रिटायरमेंट परिलाभ हैं, जैसे ग्रेजुएटी है, 5वें 6ठे वेतन आयोग का एरियर है, बकाया छुट्टियों के पैसे हैं, GH है, अधिश्रम भत्ता है, रात्रि भत्ता है, वो आज तक जुलाई 16 से आज तक नहीं दिया जा रहा है, जिससे रिटायर्ड कर्मचारी न तो उनकी पेंशन है न उनको भुगतान दिया जा रहा है। इस विषम परिस्थिति में वो कैसे अपना काम चला सकते हैं। हमने जो है 5वें दिन लगातार धरना प्रदर्शन जारी करके रोडवेज प्रबंधन और वर्तमान राज्य सरकार को ये कह रहे हैं कि भाई जब तक इन कर्मचारियों की सुनवाई आप नहीं करोगे तो इसके आगे हम उग्र आंदोलन के लिए उतारू हो जाएंगे। बनवारी लाल जहांगीर ने बताया कि जुलाई 2016 से 53 महीने बीत चुके हैं। कई सेवानिवृत्त कर्मचारी दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन उनके आश्रितों परिजनों को भी परिलाभ नहीं मिला। सेवानिवृत्त कर्मचारी अब आंदोलन के मूड में है। इससे पहले सरकार उनके बकाए पैसों का भुगतान कर दे। आज हमारा पूरा प्रदेश स्तर पर राजस्थान रिटायर्ड एसोसिएशन का ये 5वां दिन है। धरना दिया जा रहा है। राजस्थान सरकार की जो वादा खिलाफी की गई है, रिटायर्ड कर्मचारियों का जुलाई माह 2016 से जो वेतन परिलाभ बकाया चल रहे हैं, सरकार से बार बार आग्रह करने के बाद में भी सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। और कुछ तो हमारे कर्मचारी रिटायर्ड दिवंगत हो गए, बेचारे मृत्यु को चले गए और उनके परिवार वाले भी आज तक पेमेंट के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। ना तो सरकार सुनती है, ना कोई प्रशासन सुनता है और उनको एंड में धक्के खाने पड़ रहे हैं। तो हम इस सरकार से और राजस्थान रोडवेज प्रबंधन से यही आग्रह करते हैं कि रिटायर कर्मचारियों का जल्दी से जल्दी भुगतान कराने की व्यवस्था कराई जाए। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। कैरिज एथलेटिक्स एकेडमी के खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय एथलेट प्रतियोगिता में दिखाया दमखम। अंडर 20 बालक वर्ग में नवीन ने गोल्ड मेडल तो शुभम ने सिल्वर मेडल जीतकर जमाई धाक। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। कैरिज स्पोर्ट्स एंड मनोरंजन क्लब के निर्देशन में 2 महीने पहले नगरा स्थित कैरिज ग्राउंड पर कैरिज एथलेटिक्स एकेडमी की शुरुआत की गई थी। कैरिज ग्राउंड के अध्यक्ष रामावतार यादव और सचिव पुष्पेंद्र चौधरी के निर्देशन में कोच हितेश देशवाल द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है।
जहां एथलेटिक्स खेल के प्रोफेशनल मापदंडों को ध्यान में रखते हुए NIS क्वालिफाइड कोच और सीनियर नेशनल मेडलिस्ट एक्सपर्ट द्वारा बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता है। इसी कड़ी में श्री गंगानगर में 17 से 19 जनवरी तक आयोजित हुई राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में एकेडमी के खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए अंडर 20 बालक वर्ग 100 मीटर की दौड़ में नवीन ने प्रथम और शुभम ने दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं लॉन्ग जंप अंडर 14 में मोहित तीसरे स्थान पर रहे। विजेता खिलाड़ियों का चयन गुवाहाटी में होने वाली नेशनल चैंपियनशिप के लिए हो गया है। स्पोर्ट्स क्लब सचिव पुष्पेंद्र चौधरी और कोच हितेश देशवाल ने बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए बताया। ये क्या है इसका, किस तरह से ये कैरिज स्पोर्ट्स एंड मनोरंजन क्लब के निर्देशन में ये कैरिज एथलेटिक्स एकेडमी का उद्घाटन किया गया था आज से 2 महीने पहले, और इसका संचालन जो है हितेश देशवाल द्वारा किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के काफ़ी प्लेयर हैं इसमें, और नए बच्चों को उपज जो है उभरती दिखाई दे रही है, जिनके लिए हितेश देशवाल बड़ी मेहनत किया जा रहा है, उनके द्वारा मेहनत किया जा रहा है। और हमारी सबकी अपेक्षा ये है कि यहाँ से जो अजमेर का पहले वर्चस्व था और इस कैरिज ग्राउंड का वर्चस्व था, उसका नाम वापस रोशन किया जाए और यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकाले जाए। मैं सेक्रेटरी कैरिज स्पोर्ट्स क्लब मनोरंजन क्लब पुष्पेंद्र चौधरी। और इनको सबको फ्री कॉस्ट, इनको जो है कुछ फीस कुछ फीस ली जाती है, नॉर्मल फीस है जो ली जाती है इनसे, जो वहन किया जाए, और जो फीस देने में सक्षम नहीं है उनको हम जो है फीस नहीं लेते, उनसे निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। और जो रेलवे कर्मचारी के बच्चे हैं उनको निःशुल्क सुविधा उपलब्ध दी जाती है, और जो बाहरी व्यक्ति है जो रेलवे से संबंध नहीं है उससे बहुत न्यूनतम शुल्क लिया जाता है। कितने बच्चे भाग ले रहे हैं अभी इसमें? रेलवे के जो है 27 से 30 बच्चे हैं, और जो प्राइवेट बच्चे हैं वो 30 से 40 बच्चे हैं। देखिए, ये जो यहाँ पे एथलेटिक्स की प्रोफेशनल एकेडमी है, और ये अजमेर ही नहीं, ये पूरे राजस्थान के अंदर एक पहली एकेडमी है जहाँ पे स्प्रिंटर्स एक ना प्रोफेशनली तौर पे यहाँ पर पूरी इक्विपमेंट के साथ ट्रेनिंग कराई जाती है। और जो हमारा जो मेन टारगेट हमारा नेशनल मेडल है। अभी हमारे जो बच्चे मेडल जीत के लाए हैं, अब इनका भी जो टारगेट है वो अब आगे जो 2 नेशनल्स हैं, एक भोपाल है और एक अभी गुवाहाटी है, तो वो हमारा टारगेट रहेगा। अभी काय में बच्चे गए थे क्या? ये बच्चे गए थे राजस्थान स्टेट जूनियर स्टेट हो रही है, जो भी है गंगानगर में आए, तो ये 17 से 19 के बीच में हुई है। तो उसमें 100 मीटर में अपने 2 बच्चे हैं, इसमें फर्स्ट और सेकंड अपनी प्लेस लगी है, और एक लड़का लॉन्ग जंप में जो 3rd प्लेस लगी है उसको। उनको क्या मिला? हाँ, उनको मेडल सम्मानित किया गया है, और आगे के लिए बस इनका है कि क्वालिफाई किया उन्होंने नेशनल के लिए। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। बत्तीसवें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत लगाया निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर। प्राइवेट बस ऑपरेटर्स यूनियन के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय नवीन सोगानी की याद में परिवार ने किया शिविर का आयोजन। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। शुक्रवार को महादेव का ढाबा पुराना बस स्टैंड पर ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में प्राइवेट बस ऑपरेटर्स यूनियन के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय नवीन सोगानी की पुण्य स्मृति में सोगानी ट्रेवल्स एंड टूर्स व सोगानी परिवार की ओर से निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला परिवहन अधिकारी राजेश और यातायात पुलिस उप अधीक्षक पार्थ शर्मा के आतिथ्य में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों और वाहन चालकों की आंखों की जांच की गई।
ट्रैफिक पुलिस उप अधीक्षक पार्थ शर्मा ने बताया कि 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन 18 जनवरी से 17 फरवरी 2021 तक किया जाएगा। इसके लिए सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा वाक्य को लेकर यातायात विभाग वाहन चालकों को यातायात नियमों की पालना कराने हेतु वाहन रैली, नुक्कड़ नाटक और गांधीगिरी के साथ हेलमेट वितरण जैसे कार्य कर चुका है। आज स्वर्गीय नवीन सोगानी जी की याद में उनके परिवार की ओर से आंखों की निःशुल्क जाँच के लिए शिविर लगाया गया है। सर, आज किस तरीके का कैंप लगाया गया है? जी, आपको बात बताऊँ, ट्रैफिक माह चल रहा है, यानी यातायात नियमों के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो इसी जागरूकता अभियान में हमने लगातार एक वाहन रैली की, इसके अलावा नुक्कड़ नाटक के आयोजन किए, इसके अलावा और भी जो हमारा हो सकता था, जो हेलमेट पहने हुए नहीं थे उन लोगों को गुलाब को वितरण किया, उनको हेलमेट बांटे। आज इसी विवरण में हमारा जो प्रोग्राम है वो ये है कि हम आज एक नवीन जी सोगानी के यादगार में सोगानी परिवार की ओर से एक यहाँ आयोजन किया गया है, जिसमें लोगों का निःशुल्क नेत्र प्रशिक्षण किया जा रहा है। यातायात के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आदमी की आंखें बिल्कुल दुरुस्त हों और वो नज़र से देख करके यातायात में गलती ना करे, किसी आदमी का दुर्घटनाकारित ना करे। इसीलिए आज हम निःशुल्क आज नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें लोगों की आंखें बिल्कुल इस कैंप में मुफ्त में चेक की जाएगी। अधिकांशतः लोगों को, शहर के सभी वासियों से मेरा निवेदन है, अधिकांशतः लोग अपनी आंखें चेक करवाएं, ये उनके लिए अच्छा है। ठीक है, 32वें सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आज नेत्र प्रशिक्षण का प्रोग्राम रखा गया है, क्योंकि वाहन चालकों के लिए नेत्र बहुत ही आवश्यक चीज़ है, उसकी जांच होना बहुत आवश्यक है। ड्राइवर लोग केयरलेसपना करते हैं और अपनी आंखों की जांच नहीं कराते, जिससे बड़े बड़े दुर्घटनाएं कारित होती है। और यह कार्यक्रम आज सोगानी ट्रेवल्स के नवीन सोगानी जी की पुण्य स्मृति में रखा गया है। हर वर्ष सोगानी जी खुद इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे और यहाँ पर आज पधारे हुए सभी ड्राइवरों का और बाकी लोगों का नेत्र परीक्षण किया जाएगा और जिनके नंबर होगा उनको चश्मा भी मुफ्त वितरित किया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा काम है, इसमें सभी लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और अपनी आंखों की जांच कराकर चश्मा लेना चाहिए। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। भाजपा चुनाव प्रभारी अरुण चतुर्वेदी ने 80 भाजपा प्रत्याशियों की ली बैठक। चुनाव जनसंपर्क, मतदान और मतगणना की तैयारियों तक पर की विस्तृत चर्चा। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। अजमेर नगर निगम चुनाव के लिए बनाए गए प्रभारी व पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने शुक्रवार को नगर निगम चुनावों के लिए 80 वार्डों में नामित भाजपा प्रत्याशियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान प्रत्याशियों से जनसंपर्क, मतदान और मतगणना तक की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा करते हुए सभी प्रत्याशियों को राज्य की कांग्रेस सरकार की नाकामियों और कुप्रबंधन को जन जन तक पहुंचाने के लिए कहा गया। साथ ही भाजपा नेतृत्व की योजनाओं को सबको बताने और समझाने के साथ ही 28 जनवरी को कमल के फूल पर मतदान करने के लिए प्रेरित करने को कहा। चतुर्वेदी ने कहा कि भाजपा 80 में से 70 वार्ड में निश्चित जीत दर्ज करने जा रही है और मेयर और बोर्ड दोनों ही भाजपा के बनेंगे। इस मौके पर मुस्लिम बाहुल्य वार्डों में भाजपा प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन और जनसंपर्क भी किया गया। इस अवसर पर भाजपा के सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक वासुदेव देवनानी, विधायक अनिता बघेल, विधायक सुरेश रावत, जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, चुनाव संयोजक धर्मेंद्र गहलोत, सह संयोजक संपत सांकला, युवा मोर्चा और भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। आज
वार्ता रखी गई, क्या था? देखिए, नगर निगम के चुनाव के नाम वापसी और पूरा काम हो चुका। अब प्रत्याशियों का चुनाव का प्रचार इस दिशा में पूरा जोर सब लगा हुआ है। उसी के तहत आज हमने सभी 80 वार्डों में कुछ देहात के, कुछ शहर के कुछ कार्यकर्ताओं को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में प्रभारी के नाते लगाया। दिन में 12 बजे उनकी बैठक थी, जिसमें उनको पूरी कार्य योजना के बारे में चर्चा की। और उसके बाद यहाँ जितने भी 80 प्रत्याशी हैं, उन सब प्रत्याशियों के साथ बैठ कर के जनसंपर्क और पूरी पोलिंग वाले दिन, उसके बाद काउंटिंग तक की योजनाओं के बारे में विस्तृत चर्चा करते हुए उन सब से एक आग्रह किया है कि राज्य सरकार के जितनी भी नाकामियां उनको लेकर के जाएं। पिछली भाजपा सरकार के अच्छे कामों की चर्चा, नरेंद्र मोदी जी के कामों की चर्चा, इन सब को ले जा कर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील करने का आग्रह किया है। जो निर्दलीय बने हैं भाजपा से बागी होकर के, आपने उनको भी आने के लिए कहा था, उनमें से कितने आए हैं? नहीं, हमने किसी भी जिन्होंने बागी चुनाव लड़ा है उनको नहीं बुलाया था। भारतीय जनता पार्टी का जिनको सिंबल है, आज भाजपा के प्रत्याशियों की बैठक थी। जो भी, अब हमने पहले विड्रॉल तक काफ़ी प्रयास किया, बहुत सारे लोगों ने नाम वापस लिए, अधिकांश ले लिए। 5-6 जिन लोगों ने अभी भी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ अपना नामांकन भरा हुआ है, आज शाम तक, कल दोपहर तक हम प्रतीक्षा करेंगे। उसके बाद पार्टी के संविधान में इस अनुशासन के नाते से स्पष्ट व्याख्या है, पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ जो भी चुनाव लड़ेगा उसको पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया जाएगा। सब भाजपा का जो बोर्ड बनना है उसके लिए क्या तैयारी कर रखी है आपने? पार्षद जीतेंगे, पार्षद जीतने के बाद कौन महापौर बनेगा, कौन उपमहापौर बनेगा, इस विषय में हम सब बैठ करके तय करेंगे प्रदेश नेतृत्व की सहमति से। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। किस्मत में लिखा हो राजयोग तो हर परिस्थिति होती है पक्ष में। वार्ड 29 से भाजपा प्रत्याशी हेमलता खत्री को पार्षद पद पर निर्विरोध नियुक्ति पत्र सौंपा रिटर्निंग अधिकारी ने। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। कहावत है कि किसी की किस्मत में राजयोग लिखा हो तो हर परिस्थिति उसके अनुकूल हो जाती है। ऐसी ही राजयोग वाली किस्मत अजमेर नगर निगम चुनाव के इतिहास में पहली बार वार्ड नंबर 29 से भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी रही हेमलता खत्री की रही। वार्ड नंबर 29 में किसी भी राजनीतिक दल या निर्दलीय ने अपना नामांकन तक दाखिल नहीं किया। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ओर से हेमलता खत्री ने नामांकन भरा, जिसके चलते उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। शुक्रवार को रिटर्निंग अधिकारी अवधेश मीणा ने उन्हें कार्यालय में बुलाकर निर्विरोध निर्वाचित होने का नियुक्ति पत्र सौंपा। इस मौके पर हेमलता खत्री और उनके पति ने आपस में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि निर्विरोध निर्वाचित होने का श्रेय संतों, महंतों, गुरुजनों, माता पिता, कार्यकर्ताओं और वार्डवासियों को जाता है। उन्होंने अपील की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश हित के कामों को लोगों तक पहुंचाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान कराएं और भाजपा प्रत्याशियों को विजयी बनाएं। चुनाव से पहले निर्विरोध चुन लिए जाने की जो मुझे ये सर्टिफिकेट दिया गया है रिटर्निंग ऑफिसर अवधेश जी मीणा के द्वारा, वो मैं आज अभी यहाँ से लेकर के जा रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी महसूस हो रही है। मैं अपने वार्डवासियों का, अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का, अपने संत जनों का, सबका और अपने कार्यकर्ताओं का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ,
जिनकी मेहनत और जिनके आशीर्वाद से मुझे आज निर्विरोध चुन लिया गया है। और मैं अपनी किस्मत को भी मानती हूँ कि किस्मत भी थोड़ी सितारे अच्छे हैं, जिसकी वजह से ये शायद पहली बार ऐसा अजमेर के इतिहास में हुआ है। और मैं जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि अभी चुनावों को मद्देनज़र रखते हुए मोदी जी के कार्य को ध्यान में रखते हुए भाजपा को विजयी बनाएं और भाजपा का ही अजमेर में बोर्ड बनाने की कोशिश करें और मोदी जी के कार्यों को ध्यान में अवश्य रखें। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। ₹20,000 का मोबाइल 5,000 में ऑनलाइन मंगाने पर निकला कचरा। जॉन्सगंज में रहने वाले कुणाल ने कोरियर से मंगाए मोबाइल को वीडियोग्राफी करते हुए खोला। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। चाइनीज कंपनी वीवो V7 मोबाइल की कीमत बाजार में ₹20,000 से ज़्यादा है, लेकिन इसी मोबाइल को फर्जी ग्लोबल मोबाइल कंपनी की साइट पर ऑनलाइन ऑर्डर देकर ₹5,000 में मंगाने वाले नरसिंहपुरा जॉन्सगंज के कुणाल को लालच महंगी पड़ गई। जब कोरियर वाला उन्हें मोबाइल देने आया तो एक समझदारी उन्होंने ये की कि मोबाइल को लेते वक्त उसकी पूरी वीडियोग्राफी कर ली, ताकि दूसरों को नसीहत मिल सके कि लालच में ना फंसें। आप भी देखिए इस वीडियोग्राफी में उनके हाथ मोबाइल के स्थान पर क्या लगा। अब खोलो यहाँ सामने मोबाइल मंगाया क्या? हाँ देख ले। कौन सी कंपनी का मंगाया था? वीवो का मंगाया था। क्या बात है, कोई बोर्ड चल रही होगी? नहीं। हाँ कौन सा है वीवो? वीवो वाला तो वो ही आएगा मोबाइल को देखो सामने वीडियो बना। लाल डिब्बा क्या है? वीवो का ओरिजिनल डिब्बा कहाँ है? ये तो कटा हुआ। देखो इसमें क्या है? मैं कह रहा हूँ ये फर्जी है। खोल 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 खोलो 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 खोलो। बना दे तो बना दे। फर्जी मूर्ति आई। वीवो का निशान वाला डिब्बा कहाँ है यार? ये फर्जी हो गया। ये तो कुछ नहीं निकला। कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं है। तूने कौन सी साइट से मंगाया? कोरियर वाला पैसे लेकर चला गया। उसने बताया कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। उसने पैक मोबाइल का पार्सल आपके हाथ में थमाया था। कुणाल ने बताया कि कंपनी की ओर से उसके पास बार बार फ़ोन आ रहे थे। 20,000 वाला मोबाइल उसे 11,000 रुपये में देने की बात हुई, जिसे लेने से उसने मना कर दिया। इसके बाद कंपनी ने बताया कि 5,000 कैश ऑन डिलीवरी देने हैं, बाकी के 6,000 रुपये नज़दीकी वीवो डीलर को जाकर देने होंगे। मोबाइल में हमारा एक फॉर्म आएगा, जिसे भरकर डीलर को देते समय 6,000 रुपये दे देना। इस पर उसने लालच में फंसकर मोबाइल मंगा लिया, लेकिन मोबाइल के नाम पर उसे कुछ कागज़ के टुकड़े, गत्ता और एक लक्ष्मी जी की फ़ोटो प्राप्त हुई है। अपने आप को ठगे जाने के बाद कुणाल ने रामगंज थाने में मोबाइल कंपनी की साइट के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। लोगों से अपील है कि सस्ते की लालच के चलते अपनी मेहनत की पूंजी को ना गंवाएं। कहाँ से फ़ोन ऑर्डर करा? सर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करा था फ़ोन, जो कि ग्लोबल कंपनी है कोई मोबाइल, तो उसमें से मुझे मोबाइल तो वीवो V70 मैंने ऑर्डर करा था, उसकी बदले वो तो आया नहीं, कचरा प्राप्त हुआ मुझे। क्या था कचरे में? कचरे में गत्ते थे, डब्बे के अंदर डब्बा था, उसके अंदर एक छोटी सी तस्वीर थी लक्ष्मी जी की।
फिर आपने मैंने वापस कोई कार्रवाई के लिए मैंने डाकिए से बात करी, बोले तो उन्होंने कहा भाई हमारा ऐसा कुछ नहीं, जो मैं आपसे जो कुरियर होता है वही में आता है। फिर मैंने जाके इसकी अपने नज़दीकी रामगंज थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। और फिर उसको फ़ोन करा तो क्या बोला वो? उसने फ़ोन करा तो सर बोले कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो जाता है तो हम आपका वापस कंप्लेंट लेंगे और हम आपको शाम तक वगैरह करके ऐसा जो भी है कि आप शाम तक वेट करो 4 बजे तक, हम आपका वापस जो भी है रिप्लेट पैसा वापस करेंगे, जो भी हमारे से गलती हो गई। उसके बाद मैंने उसको कंप्लेंट करा तो उसने मेरा फ़ोन बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद कोई रिपोर्ट नहीं आया। फिर मैंने जाके नज़दीकी थाने में जाके रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराई है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizon.com, सच के साथ।